बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। मैं बच्चों को इसलिए कहती हूँ, दादाजी को याद कराती हूँ। दादाजी की याद में अगर 1-2 सेकंड 5-10 सेकंड वाणी बोलने से पहले, सुनने और सुनाने से पहले आत्म स्वरूप में रह के बेहद के दादाजी की याद में उनसे कनेक्शन जोड़ के, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़ के, जो बेहद की शक्तियाँ हैं, एनर्जी है, चुंबकीय पावर है, वो हमारी आत्मा के अंदर, हमारी आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जुड़ जाए तो वाणी के अंदर रस से कुछ अलग होगा, आनंद आएगा और पावर मिलेगी। इसलिए मैं रोज़ 2 शब्द बच्चों के साथ मिल के दादाजी को याद करना चाहती हूँ, अपनी बुद्धि के अंदर बिठाना चाहती हूँ। हमारी बुद्धि में कुछ समय के लिए भी दादाजी के साथ कनेक्शन जुड़ा आत्मा और परमात्मा का, तो अथाह पावर आ जाएगी। मैं इसके लिए एक बात बताती हूँ। हमारे में ऐसे कहते थे, हम छोटे थे ना, तो हमारे बड़े हमको सिखाते थे। शाम के टाइम ऐसा बोलते थे हम, 1 घड़ी आधी घड़ी, घड़ी माना सेकंड, 1 घड़ी आधी घड़ी मतलब आधा सेकंड, 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी से परमाणु, कितना छोटा समय, 1 घड़ी आधी से परमाणु, ठाकर मेहरबान। मतलब कहने का 1 सेकंड का भी आधा सेकंड और आधे सेकंड का भी परमाणु जितना समय अगर हमारे पे दादाजी मेहरबान हो जाएं तो फिर हमारे भाग्य के कहने क्या, फिर तो हमारे जैसा भाग्य किसी का हो नहीं सकता इस विश्व के अंदर। अपने आप को हम ही भाग्यशाली समझेंगे और हम दूसरों का भाग्य भी बनाना चाहते हैं, मगर इतना अनमोल ज्ञान, अनमोल रतन ज्ञान के वो सबकी बुद्धि में नहीं बैठते। सुन भी लेंगे तो कहेंगे बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा कह के फिर वहाँ के वहीं। चलो हम मेहनत करते रहें, पुरुषार्थ करते रहें, खजाना बांटते रहें। हर आत्मा का अपना अपना भाग्य है, एक का भाग्य दूसरे से नहीं मिलता। जब माँ बेटे का भाग्य नहीं मिलता, बहन भाई का भाग्य नहीं मिलता, तो दूसरी आत्माओं का भाग्य कैसे मिल सकता है? कोई भी आत्मा एक दूसरे से नहीं मिल सकती। यहाँ पे शक्ल एक जैसी है, यहाँ दुनिया के अंदर ना शक्ल एक जैसी है, ना अक्ल एक जैसी है, ना ज्ञान एक जैसा है, ना चाल ढाल, कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं है, ना भाग्य एक जैसा है। तो फिर एक आत्मा कैसे हो सकते हैं? सब अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं हैं, सब अपना अपना भाग्य खुद कमाई करते हैं। और दादाजी से जितना टूट प्यार होगा उतना बड़ा भाग्य होगा। अगर दादाजी से प्यार नहीं है तो कोई भी भाग्य नहीं बन सकता। वो कितनी भी आत्मा कोशिश कर ले, लेकिन भाग्य नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि दादाजी तो इनोसेंट हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं दुनिया के बारे में। तो आगे मैं बताती हूँ।
शांति स्वरूप के चुंबक बन चारों ओर शांति की किरणें फैलाओ। देखो इसका कितना बड़ा गहरा राज है। शांति स्वरूप बनो। तो शांति स्वरूप कैसे बनेंगे? जब दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे और बेहद की कला की पावर की चुंबक आएगी, तब तो चुंबक स्वरूप बनेंगे ना। तो चुंबक क्या करता है? चुंबक दूसरों को खींच लेता है। चुंबक के अंदर पावर, खींचने की पावर होती है। तो बच्चों को क्या करना है? चुंबक के स्वरूप बनना है। चुंबक स्वरूप बना फरिश्ता रूप। फिर चुंबक कैसे बनेंगे? जब दादाजी से हमारा कनेक्शन जुड़ा रहेगा, एक बाप दूसरा न कोई, तब हम चुंबक स्वरूप बनेंगे। तो चुंबक स्वरूप बनेंगे, आत्म स्वरूप बनेंगे, तो चुंबक से हमारी जो रेज निकलेगी, किरणें निकलेंगी, वो सारी किरणें एक से अनेक होती जाएंगी और वो किरणों के द्वारा बेहद की शांति चारों ओर फैलती रहेगी और सभी आत्माओं को खींच पड़ेगी। खींच पड़ने से आत्माओं को क्या होगा? निसंकल्प अवस्था बनेगी। इच्छा मात्र विद्या बन जाएंगे। कोई इच्छा इस दुनिया के अंदर, कोई इच्छा नहीं रहेगी जो बेहद की आत्मा है। आज होलीएस्ट बाप होली हंसों से मिलन मनाने आए हैं। कौन से? होली हंस। हंस कहाँ रहते हैं? सागर के कंठे पर। तो हम भी महाज्ञान सागर के कंठे पर जो होली हंस बच्चे हैं, बेहद के बच्चे, यह न्यारा और प्यारा मेला सिर्फ तुम श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव कर सकते हो और अभी ही अनुभव कर सकते हो। बच्चों के स्नेह का रिस्पांस देने के लिए बाप आए हैं। बच्चे याद करते हैं ना भगवान को। कहाँ याद किया? पहले फर्स्ट पार्ट में गए, वहाँ भी याद किया, बहुत ढूंढा, फिर आगे गए और ढूंढा, यहाँ आए तो बाप मिल गया। लेकिन पहचान के साथ जिनको मिला उनका बहुत बड़ा भाग्य है। तो सर्वश्रेष्ठ आत्माएं अनुभव कर सकती हैं। कौन सी आत्माएं अनुभव कर सकती हैं? यह न्यारा और प्यारा मेला सिर्फ तुम श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव कर सकती हो और अभी ही अनुभव कर सकती हो। बच्चों के स्नेह का रिस्पांस देने के लिए बाप आए हैं। बच्चों के स्नेह का रिस्पांस सेवा में संगठित रूप में है। सहयोग का दिखाया। बाप स्नेह रूपी संगठन को देख अति हर्षित होते हैं। लगन से प्रकृति और कलयुग के आश्री संप्रदाय के विघ्नों को पार करते निर्विघ्न कार्य समाप्त किया। इस सहयोग और लगन के रिटर्न में बाप बच्चों को बधाई के पुष्पों की वर्षा करते हैं। बाप का कार्य सो मेरा कार्य। इसी लगन से सफलता की मुबारक। यह एक संगठन की शक्ति का पहला कार्य अभी आरंभ किया है। अभी सैंपल के रूप में किया है। अभी विशाल कार्य के निमित्त बनना है। अनुभव किया संगठित शक्ति के आगे भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न कैसे सहज समाप्त हो जाते हैं। कोई बेहद के बच्चों के सामने कोई विघ्न आता ही नहीं। सबको एक श्रेष्ठ संकल्प की सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प के कार्य को सफल बनाया। बच्चों की हिम्मत, उल्लास, मेहनत और मुबारक को देख बाप भी हर्षित होते हैं। इस संगठन ने विशेष क्या पाठ सिखाया जानते हो? जो भी कार्य होता है मैं आगे के लिए पाठ सिखाता है। तो क्या पाठ सिखाया? सहन करने की शक्ति। अभी तो यह पाठ और भी बढ़ाना है। इस कार्य के आगे
के लिए प्रैक्टिकल पाठ पढ़ना है। सदा डबल लाइट बन, एवर रेडी रहो। जो डबल लाइट होगा वह शाम को हर बात में सहज सफलता मुक्त बना सकेगा। जैसा समय, जैसे सर्कमस्टांस, वैसे अपने को सरल रीति से चला सकेगा। मन से सदा मगन अवस्था में रहेगा। तो डबल लाइट माना बाप और आप, इसको कहेंगे डबल लाइट। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। जो बेहद के बच्चे हैं, विश्व कल्याणकारी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, ऐसे विशेष बच्चों को माँ का ढेर सारा याद प्यार और नमस्ते। परम शांति।